हेलो गाइस, वेलकम टू फैक्चुअल स्टडीज़। गाइस, आज के टॉपिक में हम मैथमेटिक्स का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन टॉपिक करेंगे, जो हमारे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एक टॉपिक है जेकेएसएसबी में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस करेंगे। गाइस, इसको हम बेसिक्स से समझेंगे पहले और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। सो गाइस, जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिस पे हम आगे डेली टेस्ट लेंगे इस पे, और स्टडी मटेरियल भी इस पे अपलोड हो जाता है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज, चलते हैं, आज हम इसका टॉपिक का बेसिक समझते हैं। पहले सबसे पहले इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो एक वो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सबसे पहले है फैक्टोरियल। गाइज, फैक्टोरियल को हम इस साइन से डिनोट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। फैक्टोरियल को हम डिफाइन करते हैं। फैक्टोरियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स होते हैं जो इनका प्रोडक्ट होता है, उसे हम फैक्टोरियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन फैक्टोरियल है, इसको हम लिखते हैं n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री सो ऑन इंटू वन। फिर इसकी वैल्यू आती है n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ये इसका फॉर्मूला है और इसको हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो इसे हम लिखेंगे 4 इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इक्वल्स टू, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू थ्री 12, 12 इंटू टू 24। गाइज, इस 4 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 24, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 इंटू थ्री फैक्टोरियल और 4 इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। इसी के बाद हम अगर फाइंड करना चाहें 5 फैक्टोरियल की वैल्यू, आएगा 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। 5 फोर 20, 23 60, 62 120। गाइज, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आएगी 120, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू फोर फैक्टोरियल, 5 इंटू फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल और 5 इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू फैक्टोरियल। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं। और गाइज, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, एन पी एन, इसकी वैल्यू होगी हमेशा एन फैक्टोरियल। मीन्स, फॉर एग्जांपल, एन की वैल्यू है 1 और इसी के साथ एक हो रहा है एन पी ज़ीरो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम करेंगे परम्यूटेशन। आई होप गाइज आपको फैक्टोरियल का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो गाइज, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो चैनल पर नए हैं, और इसके बाद हम शुरू करते हैं परम्यूटेशन। गाइज, परम्यूटेशन होता है अरेंजमेंट। गाइज, किन्हीं नंबर्स का या थिंग्स का या डिजिट्स का अगर हमें अरेंजमेंट करना है या उन्हें ऑर्डर में लिखना है, तो उसे हम परम्यूटेशन से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए बी सी, ये हमारे पास तीन डिजिट हैं या तीन अल्फ़ाबेट्स हैं। हमें अगर फाइंड करना है कि हम इन्हें कितने अरेंजमेंट्स में लिख सकते हैं या इन तीनों के कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं, तो गाइज हम उसे परम्यूटेशन से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ए बी, बी सी, सी ए या बी ए, सी बी, ए सी, इस टाइप के अरेंजमेंट्स बन सकते हैं। जितने पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकते हैं उन्हें हम परम्यूटेशन से फाइंड कर सकते हैं। और गाइज, परम्यूटेशन को हम डिनोट करते हैं एन पी आर से और पी एन और आर से, और इसका फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। और गाइज, एन और आर दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। आई होप गाइज आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे मैं आपको परम्यूटेशन के केसेस बता देता हूँ कि इसके किस किस टाइप के केसेस होते हैं। पहला केस होता है इसका फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। सेकंड केस होता है इसका वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स या लेटर्स। लेटर्स को या वर्ड्स को हमने अरेंज करना होता है या नंबर्स को अरेंज करना होता है। और इसी के साथ नंबर ऑफ थिंग्स को हम अरेंज करते हैं, उनके कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं उसको हम परम्यूटेशन से फाइंड करते हैं। तो गाइज, फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके सामने।
पहले सिंपल लूँगा, उसके बाद टफ की तरफ हम बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं 4c2। इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, और यहाँ पे n है 4, r है 2। तो गाइज इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल। और गाइज इसे हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, मीन्स इसको थोड़ा सिंपल करके फिर भी लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और ये कैंसिल हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल। 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12, ये हमारा आंसर है। गाइज अब थोड़े से एग्ज़ाम टाइप के क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है इन हाउ मैनी वेज लेटर बैंकिंग। ये हमारे पास लेटर है बैंकिंग, इसको हम कितनी अरेंजमेंट्स में लिख सकते हैं। इन हाउ मैनी वेज बैंकिंग कैन बी अरेंज। तो गाइज इसको हम करेंगे क्वेश्चन को परमुटेशन से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल लेटर हमारे पास हैं 7, 7 लेटर्स। तो ये आएगा 7 फैक्टोरियल। उसके बाद जो लेटर्स सेम हैं उसके लिए डिनोमिनेटर में उतने ही लेटर्स का फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे इस पूरे वर्ड में n और 2 और n, ये 2n है, इसलिए हम इसे 2 फैक्टोरियल लिख लेंगे। तो गाइज ये होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, और 2 फैक्टोरियल नीचे इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इन सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 7 इंटू 6 42 इंटू 4 इंटू 5 20 इंटू 3, 3 इंटू 20 60 इंटू 42। इसको सॉल्व करके हमारा आएगा 2520। गाइज ये हमारा है राइट आंसर। 2520 हमारा राइट आंसर है। बैंकिंग लेटर को हम इतने बार अरेंज कर सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इन हाउ मेनी वेज लेटर्स कॉमन कैन बी अरेंज्ड। लेटर है हमारे पास कॉमन, इसको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं। गाइज इसमें नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल यहाँ पे हमारा आएगा। और उसके बाद हमें देखना है कितने लेटर्स सेम हैं। ओ 2 टाइम्स है तो आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और एम भी 2 टाइम है इसीलिए आ जाएगा इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो गाइज ये 2 बार है इसलिए 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा। 6 5 30, 32 60, 63 180। गाइज ये हमारा 180 राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। तो गाइज जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 बुक्स हैं, इसी के साथ हमारे पास 7 बॉयज़ हैं। ये है बुक्स। इन 3 बुक्स को हमें बॉयज़ में बांटना है। हम कितनी वेज में इन 3 बुक्स को बॉयज़ में बांट सकते हैं। तो गाइज इसका सिंपल सा आंसर है 7⁻3। इस अरेंजमेंट में हम इन बुक्स को 7 बॉयज़ में बांट सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 7 49 एंड 49 इंटू 7 343। गाइज ये हमारा राइट आंसर है। आई होप गाइज आपको ये बेसिक थोड़ा क्लियर हो चुका होगा। मैं 4-5 वीडियोस में ये परमुटेशन का और कॉम्बिनेशन का टॉपिक कवर करूँगा। पूरा टॉपिक समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करके लाइक कर दीजिए।
आई होप गाइज आपको ये इतना सा समझ आ गया होगा। अपनी क्वेरीज को आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए नाइस डे।